दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं एक और डरावनी भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं मुंबई के आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ। बचपन में ही अपने माता पिता को खो देने के कारण मेरे नाना नानी ने ही मुझे पाला है। मालपुर नाम के एक छोटे से गांव में मेरी जॉब मुंबई में लगने की वजह से मुझे वो गांव छोड़कर मुंबई में ही अपने एक मालिक के साथ रेंट पर रहना पड़ता था। करीब 6 महीने पहले मेरी दादी की डेथ हुई थी और शायद इसी दुख में हाल ही में मेरे दादा भी चल बसे थे, जिस चीज ने मुझे तोड़कर रख दिया और मैं जॉब से लीव लेकर गांव आ गया। मेरा दोस्त भी मेरे साथ गांव चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हम दोनों ऑफिस और घर में भी एक साथ ही रहा करते थे। तो हम दोनों की बहुत ही अच्छी जमती थी और मेरे इस दुख में उसने भी मेरे साथ गांव जाने का फैसला कर लिया था। मैं और मेरा दोस्त लक्ष्य मेरे गांव पहुंचे और इसके बाद मैंने अपने नाना का अंतिम संस्कार पूरा कर दिया। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी में था, क्योंकि उनके सिवा मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं अपना परिवार कह सकूं। पर दोस्तों, होनी को कौन बदल सकता था, क्योंकि मैं मुंबई में रहता था और गांव का ये घर जो मेरे नाना मेरे लिए छोड़कर गए थे वो मेरे कोई काम का ही नहीं था। इसलिए मैंने उस घर को बेचने का फैसला कर लिया और गांव के कुछ लोगों से इस घर को बिकवाने की बात की। गांव में एक माननीय बुजुर्ग जिन्हें मैं अच्छे से जानता था, उनसे मैं अपने दोस्त के साथ मिलने गया और बोला, अरे चाचा, मुझे अपना घर बेचना है, कोई है जो मेरा गांव का घर खरीदे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा पागल हो गए हो क्या, इस श्रापित गांव में कोई घर खरीदेगा? अरे लोग अपना घर यहाँ से बेच कर जाने की सोच रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि यहाँ कोई तुम्हारा घर खरीद ले। हम दोनों उनकी बात सुनकर काफी हैरान हो गए और मैंने उनसे पूछा, आपने श्रापित गांव क्यों कहा और लोग यहाँ से घर बेचकर क्यों जाने की सोच रहे हैं? तभी उन्होंने हमें बैठने को बोला और हम बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, बेटा मनीष, तुम कई सालों से बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल में पढ़े हो, पर तुमने सोचा नहीं कि तुम्हारे नाना नानी जो तुमसे इतना प्यार करते हैं वो पढ़ाई के बहाने तुम्हें इस गांव से दूर क्यों रखते थे, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। मेरा दोस्त मुझे घूरते हुए देखने लगा, पर मैं सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था और मैंने उनसे बोला कि खतरा? कैसा खतरा? तभी उन्होंने बिना एक सेकंड सोचते हुए बोला, मौत का रेडियो। इस पर मेरे दोस्त ने बोला, मौत का रेडियो? भला ये क्या भला है? पर मैंने इसके बारे में सुन रखा था। पर दोस्तों, मैंने इसके बारे में सुन रखा था कि बहुत पहले एक रेडियो स्टेशन था जो बंद हो चुका था, मगर आज भी उस खंडर बिल्डिंग से वो रेडियो चलाया जाता है और जो भी उसे सुन लेता है वो कुछ ही दिनों के अंदर मर जाता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये बला नहीं, ये एक श्राप है और किसी को भी नहीं मालूम कि उस रेडियो का राज क्या है और उस खंडर बिल्डिंग से सिग्नल कैसे आते हैं और सिर्फ रात के ही 3 बजे ही क्यों आते हैं, और जो भी उसे सुन लेता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसलिए कोई भी इस गांव में या इसके आसपास के किसी भी गांव में नहीं रहना चाहता। इस पर मेरे दोस्त ने बोला, अरे क्या बकवास कर रहे हो? अब ये सुनकर उस बूढ़े चाचा को गुस्सा आ गया और बोला, बेटा तुम्हारी उम्र वालों को हर चीज बकवास ही लगती है तो तुम खुद सुनकर देख लो, मगर अपने रिस्क पर, क्योंकि आज तक जिसने भी सुना है ना उसका अंजाम मौत ही रहा है। अब ये सुनकर मेरा दोस्त अंदर से तो डर रहा था, मगर हीरो बनने के लिए उसने बोला, अंकल मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, और मैं आज रात को ही सुनूंगा और आपको कहानी भी सुनाऊंगा कि उस बकवास रेडियो में क्या बकवास बातें होती हैं। चाचा जी ने फिर गुस्से में बोला, हाँ हाँ सुनो बेटा, मरना है तो मरो, हमें क्या,
मनीष के दोस्त तो इसलिए समझा रहे थे, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये बोलकर वो खामोश हो गए और हम लोग वहां से चले गए। रास्ते में मैंने लक्ष्य से कहा, भाई तू पागल है क्या? क्यों बहस कर रहा था उस बूढ़े आदमी से? तभी उसने बोला, अरे भाई पागल मैं नहीं, पागल तो वो लग रहा था, वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था और तू सुन रहा था ना। तभी मैंने बोला, भाई मैंने भी ये सब बातें सुनी हुई हैं और मुझे भी यकीन है कि ऐसा यहाँ पर होता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चल तेरा यकीन आज तोड़ता हूँ, आज रात 3 बजे हम लोग उस बकवास से रेडियो को सुनेंगे। तभी मैंने बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता ये सब सच हो। तभी उसने हंसते हुए कहा, क्या तू भी पागल है यार, तुझे ये सब सच लग रहा है? अगर तू नहीं सुनेगा तो ऑफिस के अंदर मैं तुझे डरपोक मनीष के नाम से फेमस कर दूंगा। और फिर मैं अपने दोस्त लक्ष्य के इतना कहने के बाद मैं आखिर में मान ही गया और उस मौत के रेडियो को सुनने के लिए तैयार हो गया। मगर मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था। मैं सो ही रहा था कि तभी लक्ष्य ने मुझे उठाया और बोला, रात के 3 बजने वाले हैं भाई, मैंने रेडियो ऑन रखा है, देखते हैं क्या होता है। तभी ठीक 3 बज गए और जहां 3 बजे से पहले कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा था, वहां पर एक सिग्नल पकड़ने लगा, जिसमें एक बहुत ही अजीब और भारी आवाज वाला आदमी बोला, आज की कहानी लक्ष्य की कहानी है। ये सुनकर हम दोनों थोड़े हैरान हो गए और उस रेडियो में आगे उस आदमी ने बोला कि लक्ष्य, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वो अपने दोस्त के गांव घूमने के लिए आया है, मगर वो अर्थी में जाएगा। पहले तो उसका एक्सीडेंट होगा और फिर लक्ष्य, जो खुद को बहुत ही बहादुर समझता है, उसकी डर की वजह से हार्ट अटैक से मौत होगी। दोस्तों, इतना सुनकर मेरी और लक्ष्य हम दोनों की तो हालत बेहद ही खराब हो गई और मैंने उस रेडियो को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो टूट गया। अभी मैं और लक्ष्य बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और पूरी रात हम लोग सो भी नहीं पाए। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह होते ही मैं और लक्ष्य उस बूढ़े चाचा के पास गए। लक्ष्य ने उनको डरते हुए बताया कि अंकल, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने वो रेडियो सुना था, उसमें कहानी सुनाई गई जिस कहानी का अंत मेरी मौत से हुआ। अब मैं क्या करूं? लक्ष्य को परेशान देखकर बूढ़े चाचा ने बोला, उस रेडियो को सुनने के बाद कई लोगों ने अपनी मौत को बदलने की कोशिश की, मगर बेटा कोई नहीं बदल सका। पर तुम परेशान मत हो, पास के गांव के तांत्रिक का पता देता हूँ, उनके पास जाओ। फिर हम लोग तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक ने हमें बताया कि उस रेडियो को सुनकर मेरे दोस्त ने अपने शरीर पर एक ऐसा श्राप ले लिया था जिसका तोड़ संभव नहीं था। अब ये सुनकर हम लोग बहुत ही निराश हो गए, पर इसी के साथ तांत्रिक ये भी कहता है कि अगर तुम लोग उस एक्सीडेंट को रोक पाए जो रेडियो में बताया गया था, तो शायद तुम्हारी मौत भी टल जाए। ये सुनकर भी हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि हम जिस उम्मीद के साथ इस तांत्रिक के पास आए थे वो पूरी नहीं हुई और तांत्रिक के यहाँ से वापस हमें गांव लौटने में रात का समय हो रहा था। गाड़ी मेरे दोस्त लक्ष्य चला रहा था। फिर अचानक से ना जाने क्या हुआ कि लक्ष्य गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगा और वो गाड़ी लहरा के चलाने लगा। मुझे ये देखकर काफी हैरानी हुई, क्योंकि लक्ष्य को ऐसा करते हुए पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने लक्ष्य से इस बारे में पूछने की भी कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा हो। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और जैसे मैंने सामने की ओर देखा तो एक ट्रक हमारी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। अब ये देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य गाड़ी रोक, पर लक्ष्य ने मेरी एक नहीं सुनी। ट्रक हमारी तरफ तेजी से आ रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने हमारी गाड़ी को किसी पेड़ में दे मारने का फैसला किया और मैंने पीछे बैठे बैठे ही गाड़ी का हैंडल मोड़ के गाड़ी की डायरेक्शन बदलने की कोशिश की,
मगर लक्ष्य बहुत ही टाइट से हैंडल पकड़ा हुआ था, जिसे हिलाना बहुत ही मुश्किल था। मगर मैंने बजरंगबली का नाम लिया और पूरी ताकत लगाकर हैंडल को मोड़ दिया, जिस वजह से हम ट्रक से तो बच गए, मगर एक पेड़ से जा टकराए और वहीं पर बेहोश हो गए। फिर जब मेरी आंख खुली तो हम दोनों एक हॉस्पिटल में थे, और जब मैंने लक्ष्य से पूछा तो उसने बताया कि अचानक से उसके कानों में वही रेडियो वाली आवाज आई कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, और फिर उसके बाद का उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसने बताया कि जैसे कि वो किसी और के काबू में हो गया था। उस रेडियो की वो एक्सीडेंट वाली बात सच होने के बाद लक्ष्य के दिल में एक डर बस चुका था कि उसकी जान कभी भी जा सकती है। क्योंकि हमें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए हम लोग अगली सुबह हॉस्पिटल से घर को निकल गए, और घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी थी। फिर हम लोग खाना पीना करने के बाद एक साथ ही एक ही रूम में सो गए, लेकिन उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं उसके साथ ही सो गया। फिर आधी रात में किसी के रोने की आवाज की वजह से जब मेरी आंख खुली तो मैंने उठ के देखा तो लक्ष्य मेरे बगल में नहीं था, और वो रोने की आवाज मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। फिर जब मैंने हिम्मत करके बेड के नीचे देखा तो वहां लक्ष्य रो रहा था। मैंने लक्ष्य से पूछा, भाई क्या हुआ? तो उसने हमारे रूम के गेट की तरफ इशारा किया और बोला, उस गेट के नीचे से कोई साया नजर आ रहा है, वो साया मुझे मार देगा, भाई बचा ले मुझे। उसे रोता बिलखता देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा डर चुका था, और जब मैंने सच में उस गेट की तरफ देखा तो वहां सच में कोई साया था, जो कि ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो टहल रहा हो, जिसे देखकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गया, और मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां पर? और उसी वक्त मैंने एक डंडा भी उठा लिया और गेट की ओर बढ़ा। पर जितना मैं गेट के करीब जा रहा था तो उतना वो साया मुझसे दूर जा रहा था, और जब मैंने गेट खोला तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। फिर वापस आकर मैंने लक्ष्य से कहा कि भाई वहां जो भी था वो जा चुका है, अब तू डर मत। पर लक्ष्य इन सब चीजों से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही मुंबई निकल जाएगा, और मैंने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। उस पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए थे, क्योंकि जब भी लक्ष्य सो रहा था तो उसे वही रेडियो वाली आवाज सुनाई दे रही थी, और उससे बार बार बोल रही थी कि तुम हार्ट अटैक से मरने वाले हो। फिर सुबह होते ही मैं और लक्ष्य मुंबई जाने के लिए निकल गए और अपनी ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि वो ट्रेन एक छोटे से गांव से मुंबई जा रही थी, इसलिए उस ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और उस ट्रेन के ज्यादा स्टॉप भी नहीं थे जिससे लोग उस ट्रेन में चढ़े। फिर शाम के वक्त लक्ष्य बाथरूम गया, और थोड़ी देर के बाद वो बहुत ही डरी हुई हालत में भागता हुआ वापस आया। मैंने उससे घबरा कर पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने बताया कि जब वो बाथरूम में था तो गेट के बाहर से उसे वही रेडियो वाली आवाज सुनाई दी, और उसने बोला कि तू हार्ट अटैक से मरने वाला है, और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मैं यही सोच रहा था कि काश मैंने उस दिन उस रेडियो को उसे नहीं सुनने दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक समोसा बेचने वाला ट्रेन में आया और हमारी सीट पर 2 समोसे रखकर बिना पैसे लिए जाने लगा। उसको ऐसा करते हुए देखकर हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा कि तभी उससे पूछने के लिए हम लोग उसके पीछे गए, तो वो ट्रेन के गेट के पास जाकर चलती ट्रेन से नीचे कूद गया, जिसे देखकर हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए, और डर के मारे हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए और वापस से अपनी सीट पर चले गए। अभी हम लोग उस समोसे की ओर ही देख रहे थे कि तभी अचानक से हमें वो पेपर दिखाई दिया जिस पर समोसा रखा हुआ था। हमें उस पेपर पर लिखा हुआ दिखाई दिया कि लक्ष्य तू हार्ट अटैक से मरने वाला है। ये पढ़कर लक्ष्य की हार्ट बीट बेकाबू हो गई। ऐसा लग रहा था
मानो उसे सच में हार्ट अटैक आने वाला हो। तभी मैंने किसी तरह उसे संभाला और पीने के लिए पानी दिया कि तभी अचानक से हमारे कोच की सारी खिड़कियां बंद हो गई और उन सब खिड़कियों में एक ही चीज लिखी हुई थी, लक्ष्य, आज तू हार्ट अटैक से मरने वाला है। लक्ष्य अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि तभी मैं और लक्ष्य जिस सीट पर बैठे हुए थे उसके नीचे से एक आवाज आई, और जिस तरफ से वो आवाज आई कि तभी हमने उस ओर देखा तो एक बहुत ही भयानक साया हमें वहां पर दिखाई दिया। वो देखने में ऐसा था जिसे मैं अपने शब्दों में आपको समझा भी नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि वो शायद देखते मेरे दोस्त की हार्ट अटैक से मौत हो गई और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मैं उठा तो हॉस्पिटल में था। और जब भी मैं इस हादसे के बारे में सोच लेता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरा दोस्त सिर्फ मेरी वजह से मरा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आऊंगा ऐसी एक और बहुत ही डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।